हेलो गाइस, वेलकम टू आर्चिटेक्ट। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए, जिससे मेरा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मैं आ गया हूँ फिर से एक बार आपके सामने, और आज का जो टॉपिक है वो अपना है HTML। और HTML के अंदर देखेंगे कि इमेज का यूज, एंकर टैग का यूज और फ्रेम सेट का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, इमेज पहला आता है। इमेज इमेज के अंदर इमेज टैग क्या करता है, तो जब भी आपको वेब पेज के अंदर, ठीक है, वेब पेज के अंदर आपको इमेज दिखाना है, गैलरी दिखाना है, या कुछ भी इमेज, चाहे वो कोई भी फॉर्मेट में हो, तो उसको दिखाने के लिए आप इमेज का यूज करते हो। तो यहाँ पे यूज करने के लिए आपको IMG का यूज करना पड़ता है। ये सेल्फ क्लोजिंग होता है। यहाँ पे IMG करके SRC के अंदर आपको उसका पार्ट डालना पड़ेगा। और अल्ट अल्ट के अंदर अल्ट के अंदर आपको कोई भी टेक्स्ट लिखना है, उसके इमेज के रिलेटेड टेक्स्ट लिखना है। तो क्या होता है ना, जब भी आपको सपोज वो इमेज आपकी लोड नहीं हो रही है, ठीक है, तो वहां ब्रेकन आता है, राइट। तो वहां पे वो टेक्स्ट क्या करता है, वहां पे डिस्प्ले होता है। ठीक है, तो इसके लिए अपन यहाँ पे ये इमेज टैग में आर्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये होता है इमेज अपना। और आगे एग्जांपल देखेंगे। तो यहाँ पे है एंकर टैग। तो एंकर टैग क्या होता है, एंकर टैग जब आपको कोई भी हाइपर लिंक्स बनाना हो, या एक पेज से दूसरे पेज में आपको मूव करना है, ठीक है, तो उसके लिए हाइपर लिंक्स बनाते हो। यहाँ पे क्लिक करने पे बटन के, या फिर आपका एंकर टैग या लिंक हो, URL हो, टेक्स्ट हो, किसी पे भी क्लिक करने पे आपको मूव हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे आप एंकर टैग का यूज करके वहां पे मूव करा सकते हो अपने पेज को। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, देखिए एग्जाम्पल देखिए। यहाँ पे एंकर टैग बना है HRF के अंदर, आर्चिटेक्ट अबाउट डॉट HTML, यहाँ पे पेज का नाम डाल दिया। और जब आप आर्चिटेक्ट अबाउट पेज पे क्लिक करोगे, तब यहाँ पे इस पेज पे वो जाएगा, आर्चिटेक्ट अबाउट डॉट HTML के ऊपर। तो इस पेज पे वो जाएगा वहां से। ठीक है, तो ये है अपना एंकर टैग। अब आता है फ्रेम। तो यहाँ पे HTML के अंदर देखिए फ्रेम क्या होता है। सो यहाँ पे समझ लेना, पहली बात तो मैं बता दूंगा यहाँ पे कि HTML5 के अंदर ये सपोर्ट नहीं करता है। फ्रेम सेट और फ्रेम दोनों यहाँ पे सपोर्ट नहीं करते, ठीक है, तो अपन यूज नहीं करते अभी ये सब। ठीक है, HTML के अंदर सपोर्ट होता है, HTML5 के अंदर ये सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, बट इसका यूज समझ लीजिए कि इसका यूज क्या होता है। जैसे कि आप कोई भी, आपने एप्लीकेशन पे एक पेज बना दिया, ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन हो, कोई वेबसाइट हो, वेब एप्लीकेशन हो, कोई भी हो, उसके ऊपर जो पेज बना रहे हो, ठीक है, उस पेज को आपको कहीं पे दूसरे वेबसाइट में डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो उसके लिए आप फ्रेम का यूज करेंगे। फ्रेम के अंदर SRC के अंदर वो URL डालना पड़ता है आपको, उस पेज का URL। तो वो क्या होगा, एज इट इज जो पेज आप वहां पे दिखा रहे हो, वो पेज आपका यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, जो भी आप फ्रेम के अंदर डालोगे। ठीक है, तो ये होता है अपना फ्रेम का यूज। अब आता है फ्रेम सेट। फ्रेम सेट क्या करता है, देखिए ये HTML5 में के अंदर सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है, बट HTML के अंदर क्या करता है, जैसे कि आपको कोई भी, जैसे अपना कोई भी ये स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर जैसे कि आपको ऊपर टेक्स्ट लिखना है बीच में, ठीक है, लाइन आती है, बॉर्डर आती है, बॉर्डर के बीच में आपको टेक्स्ट लिखना है, वहां पे आपका दिखे कि ये इसके रिलेटेड फ्रेम बनाया हुआ है। ठीक है, उस पर्पज से आप फ्रेम सेट का यूज करते हो। ठीक है, तो ये होता है अपना इमेज, एंकर टैग, फ्रेम एंड फ्रेम सेट। ठीक है, इसके एग्जांपल देखते हैं। तो मैं चाहता हूँ कोड एडिटर के अंदर, और एग्जांपल को समझते हैं। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ अपने कोड एडिटर के अंदर, और यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ अपने एग्जांपल से। और फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं एंकर टैग वाला। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एंकर टैग यूज कर रहा हूँ। ठीक है, एंकर टैग के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे लिखा मैंने RC टैग, यहाँ पे लिखा मैंने, ठीक है, ये RC टैग हो गया। अब यहाँ पे एच आर एफ डाल रहा हूँ। ठीक है, HRF के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको URL डालना है, जिस पेज पे जाना हो आपको वहां का URL डालना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली एक पेज बना दूंगा, ठीक है, अबाउट डॉट HTML। ठीक है, मैंने सिंपली यहाँ पे एक HTML का पेज बना दिया। ठीक है,
तो यहाँ पे जब भी आप क्लिक करते हो तो अबाउट डॉट एचटीएमएल के ऊपर जाना चाहिए ये। ठीक है, तो ये अपन यहाँ पे अबाउट पे जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे अबाउट डॉट एचटीएमएल यहाँ पे एक पेज बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने ये अबाउट डॉट एचटीएमएल पेज बनाया। इसके अंदर सिंपली मैं यहाँ पे डॉक टाइप और एचटीएमएल लिखता हूँ। ठीक है, डॉक टाइप एचटीएमएल लिखा, हेड लिखा, हेड के अंदर मैंने टाइटल डाल दिया। ठीक है, टाइटल में यहाँ पे आर्किटेक्ट डाल दिया। आर्किटेक्ट डाला यहाँ पे, और मैं यहाँ पे जाता हूँ बॉडी। ठीक है, यहाँ पे मैंने बॉडी किया और बॉडी के अंदर सिंपली मैंने H1 लिखा। ठीक है, और यहाँ पे आर्किटेक्ट डाल। ठीक है, तो ये हो गया अपना अबाउट पेज। और यहाँ पे ठीक है, मैंने ये सेव किया और यहाँ पे जाता हूँ। अब मैं जाता हूँ ब्राउजर के अंदर, सिंपली मैं यहाँ पे रन किया तो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे देखिए आ रहा है, तो यहाँ पे ये रन होगा। ठीक है, तो जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए अबाउट पेज पे चला गया। राइट, तो इस तरह से आप यहाँ पे ये कर सकते हो। ठीक है, ये होता है अपना एंकर टैग का यूज। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इमेज। ठीक है, तो इमेज कैसे यूज करते हैं, देखिए यहाँ पे मैं गया अपने कोड के अंदर और देखिए आपको कोई भी इमेज दिखानी है। राइट, तो यहाँ पे जो भी आपको इमेज दिखाना हो, ठीक है, तो यहाँ पे img कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो मैंने ये img कर दिया। यहाँ पे सेल्फ क्लोजिंग होगा ये, जैसा मैंने पहले बोला था। तो आप देखिए यहाँ पे मैं src करता हूँ। src के अंदर अब आपको क्या डालना है, यहाँ पे img। ठीक है, यहाँ पे लोगो डॉट पीएनजी है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली मैंने एक लोगो डॉट पीएनजी ये अल्ट डाल दिया। यहाँ पे अल्ट के अंदर क्या डालते हैं अपन, अल्टरनेटिव के अंदर यहाँ पे अल्ट के अंदर अपन डालेंगे लोगो। ठीक है, अल्ट के अंदर मैंने यहाँ पे लोगो डाल दिया। अब देखिए यहाँ पे मैं ब्राउजर में जाता हूँ, सिंपली इसको रन किया तो देखिए यहाँ पे ब्रोकन आया। तो यहाँ पे देखिए इमेज के अंदर बाद में आपको ऑल्ट जो टेक्स्ट लिखा था अपन ने लोगो, वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सिंपली आप कोई सा भी यहाँ पे अ, आप ये ले सकते हैं इमेज और यहाँ पे दिखा सकते हैं इमेज। अपना इमेज लेके आया तो अब मैं जाता हूँ कोड के अंदर। यहाँ पे देखिए अपना लोगो पीएनजी है यहाँ पे, तो ये पीएनजी लोगो अपने को यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, तो मैं जाता हूँ अब ब्राउजर के अंदर और इसको रिफ्रेश करता हूँ पेज को। देखिए यहाँ पे ये अपना इमेज आ गई, पहले तो ब्रोकन आ रही थी तो और टेक्स्ट यहाँ पे दिख रहा था। अब अपना यहाँ पे इमेज आ गया वो। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे इमेज का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं जाता हूँ यहाँ पे फ्रेम्स के अंदर। ठीक है, HTML फ्रेम्स क्या होती है, तो यहाँ पे HTML5 के अंदर वो ये सपोर्ट नहीं करता है, मैंने जैसे पहले ही बोला था। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपली मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको आई फ्रेम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, आई फ्रेम के अंदर आपको क्या करना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको जो भी SRC डालना है वो आप यहाँ पे SRC, यहाँ पे SRC के अंदर आपको उसका यूआरएल डाल दीजिए, जो भी आपको चाहिए वहां का यूआरएल डाल दीजिए, उस पेज का यूआरएल डाल दीजिए। ठीक है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि मैं जाता हूँ अपने यहाँ पे और अपन ने जो एंकर टैग यहाँ पे बनाया था। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये एंकर टैग बनाया था। ठीक है, तो ये जो एंकर टैग जो है ना, वो यूआरएल सिंपली मैं क्या करता हूँ यहाँ पे अपने इसके अंदर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे सिंपली डाल दिया। अब मैं जाता हूँ ब्राउजर के अंदर और मैं इसको रिफ्रेश किया। देखिए ये अपना एक फ्रेम आ गया, यहाँ पे नीचे देख रहे हो, यहाँ पे ये पूरा अपन को फ्रेम आ गया। मैं यहाँ पे सिंपली मैं क्या करता हूँ, जस्ट
यहाँ पे रुकिए, एक बार मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ब्रेक लाइन लगाता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो मैंने ये ब्रेक लाइन लगाया। अब मैं जाता हूँ और वापस इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आया। देखिए ये फ्रेम पूरा, यहाँ पे आर्किटेक्ट वाला जो पेज अपन को यहाँ पे दिख रहा है, सेम टू सेम ये पेज पूरा अपना यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से आप लोग इसका आई फ्रेम का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अपन इमेज, सॉरी, एंकर टैग, इमेज और आई फ्रेम का यूज कर सकते हैं HTML के अंदर। ठीक है गाइस, थैंक यू गाइस, एंड आज का टॉपिक अपना यहीं खत्म होता है और मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ में। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए, जिससे आप लोगों को सबसे पहले मिल सके मेरा वीडियो।